दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है, उसका नाम है बांका। दोस्तों, बांका जिले का एक व्यक्ति है, उसका नाम होता है हिमांशु मिश्रा। और हिमांशु मिश्रा जो होता है, उसे ऑनलाइन गेमिंग की इस प्रकार लत लग जाती है कि वो 1-2 लाख नहीं बल्कि 96 लाख अपने ऊपर कर्ज कर लेता है। दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के साथ आप सुनेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जो भी सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक युवा 22 साल की उम्र में उसके ऊपर इतना कर्ज हो जाता है कि जितना कि वो पूरी जीवन अब नौकरी करके भी नहीं पढ़ा सकता है। दोस्तों, ये बांका जिला का रहने वाला हिमांशु मिश्रा, इसकी जो माँ एक सरकारी शिक्षिका है और पिता एक पेशे से व्यापारी हैं। दोस्तों, इसके पिता इसे बीटेक करने के लिए दिल्ली भेजते हैं और ये बीटेक करने के लिए आता है और बीटेक में एडमिशन लेता है। वहीं से इसकी इस प्रकार लत ऑनलाइन गेमिंग के प्रति बढ़ती जाती है कि जिसे जो भी युवा सुनता है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये ऑनलाइन गेमिंग में इसका जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ता है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ता है कि मैं पैसे लगाकर दुगने पैसे यहाँ से इन्वॉल्व कर सकता हूँ, दुगने पैसे कमा सकता हूँ। दोस्तों, पहली बार ये जब पैसा लगाता है तो इसे क्या होता है कि पैसा लगाने के बाद वहां से इसे प्रॉफिट दोगुना हो जाता है। प्रॉफिट होने के बाद इसके जो मन होता है वो काफी बढ़ता चला जाता है। मन इसका इस प्रकार बढ़ता चला जाता है कि ये जो पैसा पढ़ाई के लिए आता था, उस पढ़ाई के लिए पैसा आने वाले पैसे को भी धीमे-धीमे इस गेमिंग में लगाने लगता है। जब गेमिंग में लगाने लगता है तो इसका वो पैसा धीमे-धीमे ये उस गेम में हारता जाता है। दोस्तों, कलर ट्रेडिंग और ऑनलाइन गेमिंग में ये इसका इतना बड़ा रहस्य और इतना बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है कि ये एक दिन माँ के अकाउंट से लगभग 28,000 रुपए निकाल लेता है। दोस्तों, माँ के अकाउंट से 28,000 रुपए निकालने के बाद ये उसी गेमिंग में लगा देता है। उसके बाद में जब भी मौका पड़ता था तो कभी माँ के अकाउंट से, कभी पिता के अकाउंट से। दोस्तों, जब भी मौका पड़ता था तो पिता के अकाउंट से लाखों की संख्या में रुपए निकालता था। जब भी मौका पड़ता था तो माँ के अकाउंट से लाखों की संख्या में रुपए निकालता था। क्योंकि माँ के अकाउंट में रुपए इसलिए भी रहते थे कि माँ एक पेशे से सरकारी बिहार शिक्षिका थी। बिहार में वो एक स्कूल में प्राइमरी की शिक्षक थी, इसलिए माँ के अकाउंट में रुपए रहते थे। दोस्तों, ये वहां से निकाल कर ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाता था। एक दिन इसके पास पैसा खत्म हो जाता है और खत्म होने के बाद इसका एक मित्र होता है, उस मित्र से रुपए लेता है। रुपए वो अपने मित्र जो ये इसे रुपए राहुल जो मिश्रा को हिमांशु मिश्रा को जो इसका मित्र होता है, वो रुपए अपना मोबाइल होता है वह बेचकर इसे रुपए देता है। दोस्तों, जब मोबाइल बेचकर रुपए देता है तो ये उसे एक दिन बाद दोगुने रुपए वापस कर देता है। उसका मोबाइल जो होता है वो 20,000 रुपए का बेचता है और ये 40,000 रुपए उसे वापस कर देता है। जब 40,000 रुपए वापस कर देता है तो उसे भी जिसका मित्र राहुल होता है उसे विश्वास होने लगता है कि हिमांशु मिश्रा जो भी रुपए लेगा वो दोगुने करके वापस कर देगा। दोस्तों, जब ये रुपए इसके पिता बीटेक का एडमिशन के लिए रुपए देते हैं, वो भी कलर ट्रेडिंग में लगाकर और ऑनलाइन गेमिंग में लगाकर हार जाता है। जब रुपए सब हार जाता है तो उसके बाद ये अपने मित्र राहुल के लिए कॉल करता है और कॉल करने के बाद उसे अपने पास आने के लिए बोलता है। जो राहुल होता है वो इसके पास आता है। आने के बाद राहुल से सर्वप्रथम ये बोलता है कि मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है, क्या रुपए मुझे मिल सकते हैं? जब राहुल से ये बात बोलता है तो राहुल कहता है क्यों नहीं भाई, आपने जब पहले रुपए लिए थे वो एक दिन बाद ही वापस कर दिए थे, मैं आपको रुपए दे सकता हूँ। मेरी 1 मंथ बाद बहन की शादी है, उसके लिए रुपए मैं एकत्रित कर रहा हूँ। दोस्तों, राहुल की बहन की शादी महज 1 महीना बाद होने वाली थी और ये उससे रुपए लेता है और रुपए लेने के बाद दोस्तों उसी गेमिंग में लगा देता है। और गेमिंग में ये इसलिए लगाता था कि जितना भी मुझे इस गेम से लॉस हुआ है वो लॉस दोबारा मैं प्रॉफिट में ले आऊं, दोबारा उसी गेम से इतना रुपया कमा लूं या पैदा कर लूं जिससे कि जितना भी कर्ज हुआ है उसे मैं पटा सकूं। मगर राहुल से ये बारी बारी से रुपए लेता रहता है और उसी गेम में हारते रहता है। दोस्तों, जब बहन की शादी होती है उसकी तो हिमांशु मिश्रा से राहुल बोलता है कि हिमांशु, क्यों ना आप मेरे पैसे वापस कर दें, क्योंकि मुझे अपनी बहन की भी शादी करनी है। तो इसके पास तब लगभग 96 लाख रुपए कर्ज हो जाता है।
इसे जहां से भी कर्ज मिलता है वहां से कर्ज लेकर इसका जो एक दोस्तों आदत और लत में अंतर होता है। दोस्तों आदत यदि पड़ जाए तो एक बार छूट भी जाती है, मगर लत यदि व्यक्ति को पड़ जाती है तो लत छूटती नहीं है। दोस्तों यही हाल हिमांशु के साथ हुआ था। हिमांशु को लत पड़ चुकी थी, क्योंकि लत गेमिंग की इस प्रकार थी कि वो चाहता था कि मैं थोड़े रुपए लगाकर जितना भी रुपया गेम में हारा हूं वो वापस ले आऊं। उसे जहां से भी रुपया मिलता था, रुपए मिलने का उसका रास्ता एक तरीका से बंद होता जा रहा था, क्योंकि जो एक माँ के लिए और बेटे का जो प्यार होता है वो वास्तविक इतना गहरा, यदि माँ से ज्यादा प्यार मैं नहीं समझ सकता, यानी आप जानते होंगे कि माँ से ज्यादा प्यार बेटे के लिए कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों यही हाल माँ भी अपने बेटे को इग्नोर करने लगी थी, पिता भी अपने बेटे को इग्नोर करने लगा था। एक 22 साल का जो छात्र होता है वो बीटेक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, मगर जो ट्रेंडिंग कलर ट्रेडिंग और ऑनलाइन गेमिंग में वो रुपए जिस तरह डिप्रेशन में चला जाता है तो वो आत्महत्या करने की सोचने लगता है। आत्महत्या करने के लिए इसलिए सोचने लगता है कि उसके पास पैसा आने का कोई चारा नहीं था और घर से वो एक तरीका से पूर्ण रूप से बेघर हो चुका था, क्योंकि माँ को पता था कि जो मेरी सारी संपत्ति है ये इसी गेमिंग में बर्बाद कर देगा, क्योंकि माँ एक सरकारी शिक्षिका होते हुए भी इसने लगभग अपने ऊपर 96 लाख कर्ज कर लिया था। और 96 लाख कर्ज व्यक्ति पर अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्ज होता है, क्योंकि उसके पास 96 लाख पटाने के लिए भी कोई आमदनी नहीं थी और नहीं वो पटा सकता था, क्योंकि दोस्तों वह सिर्फ उसका जो घर से भेजा गया था वह पढ़ने के लिए भेजा गया था। बेटा बीटेक करने के बाद जो भी तेरा सपना है वो सपना पूरा कर, इंजीनियर बन या यूपीएससी से कुछ भी सिविल सर्विस में जा। मगर वो जितना भी पैसा पढ़ाई के लिए मिलता था वो सारा पैसा ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से सारा पैसा धीमे धीमे खत्म करता जाता है। जब खत्म कर देता है उस पैसे को दोस्तों, तो एक दिन उसे पैसा माँ बाप भी देने से मना कर देते हैं। जब माँ बाप भी देने से मना कर देते हैं, दोस्त भी रुपए देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो उसकी स्थिति होती है 96 लाख कर्ज होने के कारण बदतर हो जाती है, उसे कोई भी पैसा नहीं देता है। इसकी जब पुष्टि एक यूट्यूबर शालिनी नाम की सोशल मीडिया अकाउंट पर जब डाली जाती है, लोग देखते हैं तो लोग एक यूजर उसमें कमेंट करता है कि हाँ इसकी माँ ये बांका जिला का रहने वाला है बिहार के और शिक्षिका है, क्योंकि दोस्तों और इसकी जो लत है ये ऑनलाइन गेमिंग की है। दोस्तों मीडिया मुताबिक के माध्यम से भी लगभग ये 96 लाख रुपए अपने ऊपर कर्ज लेके ऑनलाइन गेमिंग में हार चुका है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग से बचें, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में दोस्तों अधिक मुनाफा के लिए व्यक्ति जो भी उसके पास होता है वो भी खो जाता है। जय हिंद, जय भारत।